प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सबयं। आत्मयंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। दिल्ली एनसीआर के प्यारे साधकों, साधिकाओं, आगत समस्त जिज्ञासु वृंद, आज की यह संध्या अत्यंत ही आध्यात्मिक है। इस समारोह का नाम ही, इस समारोह का नाम ही आध्यात्मिक गाथा महोत्सव है, अध्यात्म गाथा महोत्सव है। आज की यह संध्या अत्यंत ही आध्यात्मिक है, जब हम सब छतरपुर मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर आध्यात्मिक गाथा महोत्सव का, आध्यात्मिक गाथा महोत्सव का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। 2 दिवसीय आयोजन हमारी अंतः ऊर्जा को जागृत करने के लिए ही तो है। हम सबके जीवन का आध्यात्मिक विकास हो, हम सबके जीवन का सर्वांगीण विकास हो। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंदमय हो। इसीलिए अध्यात्म की गाथा है, ये विहंगम योग की गाथा है। प्यारे साधकों, साधिकाओं, आज के इस सत्र में हम सब साधना से भी जुड़ेंगे, सद्विचारों के प्रवाह के साथ भी हम सब आगे बढ़ेंगे। एक बार हम सब सर्वप्रथम अपने संकल्प की पुनरावृत्ति करते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा लें, सभी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लें। हम सब अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर का यह आयोजन हम सबको अध्यात्म की ही दिव्य ज्ञान गंगा में प्रवाहित कर रहा है। संपूर्ण दिल्ली संत समाज, गुड़गांव संत समाज, नोएडा संत समाज, दिल्ली एनसीआर के लिए सभी सेवा भाव में रचे बसे साधक साधिकाओं के लिए हम सब पुनः विशेष तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। श्रीमान अमित पाल जी, श्री प्रेमपाल जी, मनोज पंडित जी, भारत रत्न जी सहित आप सब एनसीआर संत समाज के भाइयों बहनों की श्रद्धा, सेवा, समर्पण भावना से आप सबों की श्रद्धा, सेवा, समर्पण भावना से आज हम सब मिलकर आध्यात्मिक गाथा महोत्सव का प्रारंभ किए हैं। इस दिव्य भूमि पर, छतरपुर मंदिर के इस दिव्य प्रांगण में मैं यही कामना करता हूं कि हम सबके भीतर जो भक्ति भाव है, हम सबके भीतर जो श्रद्धा भाव है, हम सबके भीतर जो सत्य विश्वास है, हम सबके भीतर जो प्रेम है, हम सबके भीतर जो प्रेम भाव है, हम सबके भीतर जो भक्ति भावना है, हम सबके भीतर जो श्रद्धा भाव है, यही कामना करता हूं कि निरंतर हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम निरंतर दिनों दिन ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता चले, ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता चले। प्रेम का प्रवाह ही प्रवाहित होता रहे। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। प्यारे साधकों साधिकाओं, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर सूक्ष्म रूप से वही शक्ति विद्यमान है। एक ऐसी शक्ति जो सर्वव्यापी है, तो जगत नियंता की शक्ति है। हमारे ऋषि घोषणा करते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत। संपूर्ण सृष्टि चराचर जगत ईश्वर से ही व्याप्त करने योग्य है। जो कुछ भी हमें प्राप्त हो उसका हम त्याग पूर्वक उपभोग करें, सेवा पूर्वक उपभोग करें। यही संदेश हमें मिला है। हम सबके पूर्वज ऋषि थे,
आध्यात्मिक गाथा का प्रारंभ तो हमारी ऋषि परंपरा से है, हमारी सहज सनातन अक्षुण्ण धारा से है। हम सबके पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारे अमर सद्गुरुदेव ने हमें ये जीवन है क्या, इसी रहस्य से हमें जागृत किया है। ये जीवन है क्या, हम इसे जान सकें, हम इसका अनुभव प्राप्त कर सकें। अध्यात्म का संबंध इसी से तो है। हम सबके जीवन का आधार, प्यारे साधकों साधिकाओं, हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, हमारी श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण, हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, हमारे श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का भी प्राण और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा ही है जो हमारे श्वासों का श्वास है, जो हमारे प्राणों का प्राण है। तो हम जीवन कहें या हम सत्य कहें, हम जीवन कहें या हम सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हम सबके प्राणों का प्राण, परमात्मा ही है जो परम सत्य स्वरूप है। स्वरवेद का प्रथम दोहा कहता है सत्य असत्य से अलग है। वो केवल सत्य स्वरूप ही नहीं, वो केवल सत्य स्वरूप ही नहीं, वो परम सत्य स्वरूप है। वो केवल ज्ञान ही नहीं, वो परम ज्ञान स्वरूप है। वो केवल चेतन ही नहीं, वो परम चेतन स्वरूप है। वो केवल शब्द ही नहीं, वो परम शब्द स्वरूप है। वो केवल प्रकाश ही नहीं, वो परम प्रकाश स्वरूप है। केवल ज्योति ही नहीं, वो परम ज्योति स्वरूप है। वो केवल आनंद ही नहीं, वो परम आनंद स्वरूप है। हम सबके भीतर इतना आनंद है, हम सबके भीतर इतनी शक्ति है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम संदेश यही है। स्वरवेद का दोहा क्या कहता है? कर विचार मैं कौन हूं।
कौन हूं मैं, ये कितनी बड़ी जिज्ञासा है। हम खुद को कितना जानते हैं और वस्तुतः हम स्वयं को कितना जानने भी चाहते हैं। हम तो बाहर की ओर ही देखते हैं, हम संसार को ही तो देखते हैं, हम दूसरों को ही तो देखते हैं, हम दुनिया को ही तो देखते हैं। हमारी गति ही बहिर्मुखी है। हम बाहर की ओर ही देखते हैं। हमारे ऋषि कहते हैं आत्मानुम विद्धि, प्यारे आप स्वयं को जानो, आप खुद की तरफ बढ़ो, आप खुद से जुड़ो। आप हो कौन? चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूं, चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रथम यह कि कौन हूं मैं, ये जिज्ञासा होना, स्वयं के प्रति जिज्ञासा होना, स्वयं के ज्ञान के प्रति उत्सुक होना कि कौन हूं मैं और मेरा स्वरूप क्या है। हम केवल शरीर तक तो सीमित नहीं हो सकते। हम केवल शरीर तो हैं नहीं। यह जो आध्यात्मिक गाथा है, ये स्वयं की ही गाथा है, वो परम सत्य की गाथा है, ये सनातन ज्ञान की गाथा है। ये हमारे ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों, मनीषियों की गाथा है, उनके आध्यात्मिक अनुभव की गाथा है। ये आध्यात्मिक गाथा अनुभव की ही तो गाथा है। हमारे मनीषियों ने कहा है, संसार का, इन संबंधों का, इन विषयों का, इन पदार्थों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी, अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी, संसार का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। जितना आवश्यक उपयोगी ज्ञान हो वो अवश्य हमारे पास होना चाहिए। जितना हमारे भौतिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए, हमारे लौकिक जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, जितना संसार के लिए आवश्यक है, उतना संसार का, दुनिया का, इन संबंधों का, इन विषयों का, इन पदार्थों का ज्ञान होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। किंतु एक बात है, हमारे मनीषियों ने कहा है, हमारे मनीषियों ने एक बात कही है, संसार का, इन विषयों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का, घर का, परिवार का, नीति का, नियम का, भिन्न भिन्न विषयों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी अगर स्वयं को ही न जान सका, अगर स्वयं को ही न जान सका, अगर यदि खुद को ही न पहचान सका, अगर स्वयं का ही परिचय न प्राप्त कर सका, अगर आत्मज्ञान ही न हो सका, तो संसार का, इन विषयों का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का अधिक से अधिक
अधिक से अधिक ज्ञान, जैसे ज्ञान न होकर एक प्रकार का अज्ञान ही हो, एक प्रकार का अज्ञान ही हो। हमारे मनीषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान की इतनी उपादेयता बतलाई है। चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन हूं मैं, कहां से आया। क्या कर रहा और जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, मार्ग क्या है। ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक गाथा उस अनंत की गाथा है, सहज शाश्वत सनातन ज्ञान की ही गाथा है, जो हमें अपने जीवन के मूल उद्देश्यों से, जो हमें अपने जीवन के मूल उद्देश्यों से संस्पर्शित रखती है, जोड़े रखती है। हम खुद से दूर ना हो जाएं, हम स्वयं से ही अलग हो न जाएं। क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था ये जीवन, हम इस ज्ञान से ही दूर ना हो जाएं। हम स्वयं की तरफ बढ़ें, हमारा मन आत्मा के अनुकूल बनता जाए, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चले, हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती रहें। क्योंकि हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है, हम सबके भीतर अनंत प्रकाश है। जितना हम अपने मन का संयम करेंगे, जितना हम अपने मन का नियंत्रण करेंगे, जितना हम अपने मन को साधेंगे, हमारे जीवन की कठिनाइयां, हमारे जीवन की जटिलताएं उतनी ही कम होती जाएंगी। जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हमारा मन नियंत्रित होगा, हमारा जीवन उतना ही सरल, सहज, सरल और स्वाभाविक होता जाएगा। जितना हम अपने मन को साधेंगे, जितना हम अपने विचारों को देखेंगे, जितना हम मन के संयम से, सत्संग से, सेवा से, साधना से जुड़ेंगे, हमारे जीवन की कठिनाइयां उतनी कम होती जाएंगी, जटिलताएं कम होती जाएंगी। क्योंकि मन के नियंत्रण से, मन के संयम से हमारी अंतः ऊर्जा जागृत होगी, हम भीतर से शक्तिशाली बनेंगे। संसार में तो कठिनाइयां हैं, संसार में तो बदलाव है, संसार में तो परिवर्तन है। किस प्रकार हम स्वयं को स्थिर रख सकें, किस प्रकार हमारी अंतः ऊर्जा जागृत रहे। कठिनाइयों में, प्रतिकूलताओं में भी हम स्थिर रहें। हमारी जटिलताएं कम होती जाएं। यह तभी संभव है जब आध्यात्मिक ज्ञान से, सत्संग से, सेवा से और साधना से
हमारा संबंध हो, हमारी निरंतरता हो इसमें। एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का साधक, विहंगम योग की साधिकाएं, स्वर वेद के पथिक संसार की कठिनाइयों के बीच भी रहकर, संसार के दुखों के बीच भी, संसार की प्रतिकूलताओं के बीच भी, संसार के दुखों के बीच भी अपने जीवन का संपूर्ण निर्माण करते हैं, आध्यात्मिक निर्माण करते हैं, आनंद पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ये संसार क्या है, ये शरीर क्या है, ये जीवन है क्या। इस ज्ञान से वे तो अलग नहीं। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। हम विहंगम योग की साधना का भी आनंद लाभ लेंगे। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं ले चलता हूं आपको स्वरवेद में। स्वरवेद विहंगम योग का प्राण तत्व है, सदगुरु का दिव्य अनुभव है। अध्यात्म की ही गाथा का नाम स्वरवेद है। जो अध्यात्म की गाथा है वह स्वरवेद में ही निहित है। अध्यात्म के संपूर्ण अनुभव सदगुरु द्वारा इसमें उड़ेले गए हैं। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें, फिर हम साधना की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज प्रथम दिवस। जय स्वरवेद कथा। चेत प्रबोध
मोक्ति प्रभु मिलन है, मधुर विद्या के मोह, ऋषि मुनि योगी मातु है, आत्म तन मन सो, ऋषि मुनि योगी मातु है, आत्म तन मन सो। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। जग जीवन प्रभु प्रेम बिनु, जग जीवन जग जान। जग जीवन प्रभु प्रेम बिनु, जग जीवन जग जान। प्रेम बिना उत्तम नहीं, प्रेम जीवन कर प्राण। प्रेम बिना उत्तम नहीं, प्रेम जीवन कर प्राण। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। सब साधन तजी काम को, निज दिन करे सत्संग। सब साधन तजी काम को, निज दिन करे सत्संग। भक्ति मुक्ति प्रभु मिलन में, सुभग सुमंगलम्। भक्ति मुक्ति प्रभु मिलन में, सुभग सुमंगलम्। जय सर्ववेद कथा, 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 जय सर्ववेद कथा। यह स्वरवेद का ज्ञान हमारी अंतः ऊर्जा के जागरण के लिए ही तो है। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है कि मूर्ति किस प्रकार से बनाई जाती है। जरा देखें मूर्तिकार मूर्ति कैसे बना रहे। इसी अभिलाषा के साथ वो पहुंच जाते हैं मूर्तिकार के पास
मूर्तिकार को पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं। ये व्यक्ति देखता है कि मूर्तिकार तो पत्थर तोड़े जा रहे हैं, हथौड़े के प्रहार से मूर्तिकार पत्थर तोड़े जा रहे हैं। पूछते हैं कि आप मूर्ति कब बनाएंगे? आप मूर्ति तो बना नहीं रहे, आप मूर्ति तो बना नहीं रहे, आप बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप तो बस पत्थर तोड़े जा रहे हैं, आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। किस प्रकार मूर्ति बनाई जाती है, मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं, इसीलिए आया हूं। आप मूर्ति तो बना नहीं रहे, आप बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप मूर्ति कब बनाओगे? मूर्तिकार कहता है कि प्यारे, यहाँ किसी दूसरे स्थान से मूर्ति नहीं आने वाली कि आप प्रत्यक्ष कर सकोगे, आप दर्शन कर सकोगे। मैं तो उन्हीं पत्थरों को तराशता जा रहा हूं, मैं उन्हीं पत्थरों को काटता, तराशता, छांटता, दूर करता जा रहा हूं। जो मूर्ति बनने में बाधक हैं, जो मूर्ति बनने में बाधक हैं, उन्हीं पत्थरों को हटाता, तराशता, काटता, छांटता जा रहा हूं। उन्हीं पत्थरों के हटते ही, उन्हीं पत्थरों के दूर होते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। वो इसी में है, वो इसी में है। वो बाहर से नहीं आने वाली कहीं दूसरे स्थान से कि आप देख सकोगे। मैं पत्थरों को तराशता, काटता, छांटता, दूर करता जा रहा हूं। उन्हीं पत्थरों के हटते ही मूर्ति इसी में से प्रकट हो जाएगी। वो इसी में है। हम सबके भीतर भी प्रभु परमात्मा की ही दिव्य भव्य मूर्ति है। मन के नियंत्रण होते ही, मन के संयम होते ही, मनोविकारों के नष्ट होते ही, हमारे अज्ञान के, हमारे अहंकार के, हमारे अज्ञान के, हमारे अहंकार के, हमारी अविद्या के समन होते ही प्रभु परमात्मा की दिव्य मूर्ति का साक्षात दर्शन होता है, साक्षात दर्शन होता है। तराशते रहें, तराशते रहें, मन को नियंत्रित करते चलें, मन को शुद्ध करते चलें, सेवा भाव में आगे बढ़ते चलें, सत्संग अधिक से अधिक करते चलें, साधना में स्थिर होते चलें। गुरु कृपा के आधार से, सदगुरु कृपा के आधार से जीवन का लक्ष्य तो सिद्ध होगा ही, जीवन का लक्ष्य तो सिद्ध होगा ही। ऐसा सदगुरु का ही दिव्य उद्घोष है। सदगुरुदेव की उद्घोषणा में अक्षरशः हम इस अनंत ज्ञान के बारे में
समझ पाते हैं, अपने विवेक को जागृत कर पाते हैं। जितना अधिक से अधिक सत्संग होगा, सत्संग फूलों का महकता बगीचा है सत्संग। सत्संग की दिव्य सुगंधि से, स्वरवेद की दिव्य सुगंध से आत्मज्ञान ही प्रफुल्लित होता है। सत्संग पुष्प वाटिका है, फूलों की वाटिका है। जैसे सूरज का प्रकाश, जैसे सूरज की रोशनी पृथ्वी के दूषित जल को शुद्ध से शुद्ध बना देती है, अपने जैसा बना देती है, कोई किरण अशुद्ध नहीं होती। सूर्य देव का प्रकाश पृथ्वी के दूषित जल को शुद्ध से शुद्ध बना देता है, अपने जैसा बना देता है, कोई किरण अशुद्ध नहीं होती। अग्नि का कार्य ही है प्रकाश फैलाना, अग्नि का कार्य ही है दोषों का क्षय करना, अग्नि का कार्य ही है अपने जैसा बना लेना। उसी प्रकार ब्रह्म विद्या की अग्नि, सत्संग का प्रवाह हमें शुद्ध से शुद्ध बना देता है, हमें पवित्र से पवित्र बना देता है। कोई हताशा ना हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बार साधक प्रतिकूलताओं से घबराने लगते हैं। संसार ऐसा ही है, मन की उठा पटक से जैसे व्यथित हो गया हो, मन के उठा पटक से जैसे साधक व्यथित हो गया हो। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा अवसाद हमें घेर न ले इस संसार में। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा अवसाद हमें घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार और कोई नहीं, साक्षात परमात्मा ही है जो हमारे श्वासों का श्वास है। ऐसा सत्य विश्वास हम सबके भीतर दृढ़ होना चाहिए। ऐसा सत्यपूर्ण विश्वास हमारी अंतः ऊर्जा को जागृत रखता है। सत्संग अधिक से अधिक हो, सेवा भावना का विस्तार हो, साधना में स्थिरता हो, यही आध्यात्मिक गाथा है, यही आध्यात्मिक जीवन है, यही हम सबका सनातन भाव है, यही हमारी सनातन संस्कृति है, जहां सेवा है, जहां सत्संग है और जहां साधना है। एक बार सब पुनः एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आज का यह क्षण बहुत ही आनंददायी है, जब हम इस आध्यात्मिक गाथा महोत्सव का आनंद लाभ ले रहे हैं। अंगूठे और प्रथम उंगली को मिला लें, अंगूठे और प्रथम उंगली को मिला लें, घुटनों पर रख लें। कोमलता से आंखों को बंद कर लें। प्यारे साधकों साधिकाओं सभी कोमलता से आंखों को बंद कर लें, सीधे बैठेंगे। जो जहां भी बैठे हैं बिल्कुल शांति और स्थिरता से बैठे हैं। शरीर को ढीला छोड़ दें।
कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं, बिल्कुल शांति और स्थिरता से हम सब बैठे हैं। ललाट को ढीला छोड़ दें, संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करें, ढीला छोड़ दें शरीर को, पैर के तलवे से, पैर के तलवे से सिर के शीर्ष भाग तक क्रमशः धीरे धीरे संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करें। बहुत ही शांत और स्थिर होकर हम बैठे हैं। पर्वत के शिखर पर, पर्वत के शिखर पर पर्वत के समान ही अडिग होकर, अटल होकर, स्थिर होकर, शांत होकर हम बैठे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं, शीतल वायु हमारे शरीर का स्पर्श करती जा रही है। ये वायु हमारे चेहरे का स्पर्श करती जा रही है। ये शीतल वायु पहाड़ की ऊंची चोटी पर बिल्कुल शांत स्थिर, चारों तरफ शांति ही शांति है। कोई कोलाहल नहीं, कोई अशांति नहीं। बिल्कुल स्थिरता, बिल्कुल शांति, जैसे पहाड़ पर्वत अटल है, अडिग है, अचल है, स्थिर है। हम भी पर्वत की इन ऊंचाइयों पर, हम भी पर्वत की इन ऊंचाइयों पर बिल्कुल शांत स्थिर सहज साधना में ही बैठे हैं। जैसे शीतल वायु हमारे शरीर का स्पर्श करती जा रही है, सुगंधित वायु है हमारे चेहरे का स्पर्श करती जा रही है। ये वायु चारों ओर नीरवता है, शांति है। घोर घने जंगलों से भरा है ये पर्वत। बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष
जैसे आकाश का आलिंगन करते जा रहे हों। ऊंचे ऊंचे वृक्ष जड़ों से जुड़े होकर आकाश की तरफ बढ़ते जा रहे हों। पत्तों में सरसराहट है क्योंकि वायु बहती जा रही है। पत्तों के सरसराहट से ये जैसे जंगल जीवंत हो उठा हो। सूर्य देव का प्रकाश, सूरज की रोशनी, सूर्य देव का प्रकाश पत्तों से छनकर पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की आकृति बना रहा है। सूरज का प्रकाश पत्तों से छनकर पृथ्वी पर अलग अलग आकृतियां बना रहा है। घोर घना जंगल बिल्कुल जीवंत है। घोर घना जंगल बिल्कुल जीवंत है। पक्षियों का कलरव हो रहा है। पक्षियों की मधुर ध्वनि जैसे मानो जीवन का संगीत बन चुकी हो। संगीत की मधुर ध्वनि घुल गई है पक्षियों के कलरव से। पपीहा पपीहा पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ। पपीहा पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ की रट लगाता हुआ जैसे मानो जंगल को जीवंत बनाता जा रहा हो। पक्षियों के कलरव से जैसे मानो जीवन का संगीत ही बज रहा हो। घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में, पेड़ों की छांव में, शीतल मंद बयार में हम बिल्कुल शांत स्थिर बैठे हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। बिल्कुल सहज, सरल, सरल, स्वाभाविक। कोई संसार की उठा पटक नहीं। दुखों से भिन्न, बिल्कुल सहज, शांत, स्थिर। जैसे माँ की गोद में बालक, जैसे माँ की गोद में शिशु प्रसन्न चित्त है, आनंदित है। माँ की गोद में कोई डर नहीं, माँ की गोद में कोई भय नहीं। माँ की गोद में प्रसन्नता है, प्रफुल्लित है बच्चा। जैसे शिशु माँ की गोद में प्रसन्न चित्त है, आनंदित है, वैसे ही घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में धरती माँ की गोद में, भारत माँ की गोद में बिल्कुल शांत स्थिर। सहज। हम साधना में ही बैठे हैं, कोई हताशा, निराशा, कोई भय नहीं, बिल्कुल स्थिरता।
भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। अलग अलग रंगों के पुष्प खिले हैं। गुलाब का, गेंदे का, चंपा का, चमेली का, पारिजात का, रजनीगंधा का, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिले हैं। पुष्पों की सुगंधी से वातावरण सुगंधित हो उठा है। पुष्पों की सुगंधी से वातावरण सुगंधित हो उठा है। अध्यात्म की गाथा में भी अनंत पुष्प खिले हैं। सेवा के, सत्संग के, साधना के, भक्ति के, सहज सनातन ज्ञान के पुष्प खिले हैं। भक्ति का रंग ही रंगा है। महसूस करें हर एक श्वास को। जिनका जो स्वर चल रहा हो, दाहिना या बायां, चंद्र या सूर्य या सम हो, महसूस करें हर एक श्वास को। कैसे श्वासा अंदर आ रही है, कैसे श्वासा अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। हम सजग हैं, हम जागरूक हैं। बिना हमारी जानकारी के न तो कोई श्वास अंदर आ रही है और न बाहर। हम जगे हैं, हम जागरूक हैं। हर एक श्वसन गति के प्रति अनमोल है ये श्वासा। हर क्षण अमूल्य है, हर क्षण अमूल्य है। हमारे श्वासों का श्वास, हमारे श्वासों का श्वास परमात्मा ही है, जो हमारे श्वासों को श्वासों से भरता जा रहा है। हमारे प्राणों का भी प्राण परमात्मा ही है, जो हमारे प्राणों को प्राणों से ही प्राणवंत बनाता जा रहा है। महसूस करें हर एक श्वास को। लंबी और गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। जब हम गाढ़ी नींद में सो जाते हैं, जब सब सो गए गाढ़ी नींद में,
तो प्राण ही हैं जो जगे हैं, हमारी रक्षा कर रहे। हमारे श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण परमात्मा ही तो है। महसूस करें हर एक श्वास को। बहुत ही शांति और स्थिरता से आप सभी अभ्यास कर रहे हैं। आप सभी श्रेष्ठ साधक हैं, साधिकाएं हैं। आप सबों के संस्कार अत्यंत ही उज्जवल हैं। सब प्रभु भक्ति के पथ पर हैं। सब विहंग मार्ग सद्गुरु मार्ग के ही अनुगामी हैं, इस पर वेद के ही पथिक हैं। हम सब पवित्र ओम की ध्वनि प्रणोच्चारण का अभ्यास करेंगे। ध्यान यह रहे, जब हम ओम का उच्चारण करें हमारी चेतना इसी ओम पर स्थित रहे। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरेंगे।
सब गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ सामूहिक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी अपनी उपदिष्ट भूमि पर विहंगम योग की साधना का अभ्यास करें। 5 मिनटों का अभ्यास। सद्गुरुदेव के स्मरण के साथ विहंगम योग की क्रियात्मक साधना का अभ्यास करें।
जो प्रथम भूमि के साधक हैं या नए जिज्ञासु हैं, दोनों आँखों की दृष्टि को हम नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करते हैं। धीरे से आँख को खोलेंगे। आधी आँख खुली है, आधी आँख बंद है, और हमारी जो दृष्टि है आँखों की, वो नासिकाग्र दृष्टि है। आँखों पर जोर नहीं, चेहरे पर दबाव नहीं, ललाट पर जोर नहीं। बिल्कुल सहज भाव से अभ्यास करें। आँखों में यदि थोड़ा दबाव का अनुभव हो रहा हो तो कुछ क्षण के लिए आँखों को बंद कर सकते हैं। फिर आधी आँख खोलकर दृष्टि सीधे नासिकाग्र, आँखों पर जोर नहीं, चेहरे पर दबाव नहीं, ललाट पर जोर नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में योगीराज कहते हैं, समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नाचलम स्थिरः संप्रच्छ नासिकाग्रम शुभम दिशश्चानवलोकयन्। सिर, ग्रीवा, शरीर तीनों को एक सीध में रखो अर्जुन, स्थिरता पूर्वक बैठो। संप्रच्छ नासिकाग्रम शुभम, सम्यक रूप से अपनी नासिका के अग्रभाग को देखो अर्जुन। केवल देखो नहीं, संप्रच्छ, सम्यक रूप से देखो अर्जुन। दिशश्चानवलोकयन्, दिशाओं की ओर मत देखो। आँखों पर जोर नहीं, चेहरे पर दबाव नहीं, ललाट पर जोर नहीं, बिल्कुल सहज भाव से। मन बांधे शो धारणा, शब्दाकार शो ध्यान, शब्द स्वरूप समाधि है परम तत्व विज्ञान। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सबयं, अंतःकरण में क्षणता निर्मल। पृथ्वी जाकी चरण है, देव है शीरयना, अंतरिक्ष उदर सम, ज्येष्ठ ब्रह्म पर।
सबका जीवन प्राण सबका एक आधार अद्वैत नाम है परम पुरुष मन बांधे धारणा शब्दाकार सो ध्यान शब्द स्वरूप समाधि है परम तत्व ब्रह्म विद्या प्रकाश है भक्ति मुक्ति सुख धाम गाथा यह अध्यात्म है मत सनातन गुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण निर्गुण भक्ति है चेतना इस संक्षिप्त अभ्यास को हम अब विराम देते हैं। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें सभी। गर्म होने पर आँखों पर रख लें, चेहरे पर। धीरे से आँखों को खोलेंगे सभी। तो नित्य प्रति का अभ्यास, प्रतिदिन का अभ्यास मात्र आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। प्रतिदिन का अभ्यास, नित्य प्रति का अभ्यास हमारी अंतः ऊर्जा को जागृत करता है। हमारा मन क्रमशः शांत होने लगता है, जटिलताएं कम होने लगती हैं और जीवन की स्वाभाविकता, सरलता, सहजता का ही अनुभव होता है। यह साधना हमें स्वयं से जोड़ने के लिए ही तो है, हमारी अंतः ऊर्जा के जागरण के लिए ही तो है, संसार में आनंदमय जीवन के लिए यह साधना है, अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करने के लिए। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। नौ बज रहे हैं और प्रातःकाल 8 बजे से ही वैदिक महायज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए इस सायंकालीन सत्र को अब हम सब विराम देंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लें सभी। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सद्गुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, सर्वेद घर घर पहुँचाएंगे। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं।
संपूर्ण दिल्ली एनसीआर संघ समाज की विशेष श्रद्धा, सहयोग, सेवा भावना से हम सब अध्यात्म गाथा महोत्सव का आनंद लाभ ले रहे हैं। छतरपुर मंदिर के इस पावन परिसर में कल प्रातः 8 बजे से ही वैदिक महायज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। वेद ध्वनि के बीच हम सब यज्ञ भगवान को आहुतियों को समर्पित करेंगे। विश्व शांति की कामना के साथ सबके जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष की दिव्य भावनाओं के साथ वेद ध्वनि के बीच कल प्रातः 8 बजे से ही हम सब वैदिक महायज्ञ को भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य ही मनाएंगे। यह महायज्ञ हो मंगलमयी, यह महायज्ञ हो कल्याणकारी। आध्यात्मिक गाथा महोत्सव की गूंज चतुर्दिक फैलती जाए, यही हम सब कामना करते हैं। आप सबके विकास की कामना करते हुए आज प्रथम दिन के लिए इतना पर्याप्त समझते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। इस पावन अवसर पर दिल्ली संघ समाज के संरक्षक सरदार श्री अमित पाल सिंह जी के लिए विशेष तालियों की गड़गड़ाहट हम सब कर रहे हैं। श्री जोरावर सिंह जी, श्री प्रेमपाल राठी जी, बहन नीता पाल जी, श्री विवेक पाटिल जी, श्री रोहित हासिया जी, श्री सूरज पाल सिंह जी, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री मुरारी लाल शर्मा जी, श्री दिवाकर शर्मा जी, देवेंद्र कुमार जी, श्री रवि शारदा जी, डॉक्टर रमाकांत जी, डॉक्टर HK चौधरी जी, पतिराम निषाद जी, बबलू कुमार जी, संजय अग्रवाल जी, श्री मनोज पंडित जी, श्री भारत रत्न जी, श्री मेघनाथ प्रसाद जी, दिनेश देव जी, श्री राहुल सिंह जी, श्री राजू जी, श्री नरेश गुप्ता जी, श्री महेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री विजय सिंह जी, श्री अंजनी पांडे जी, श्री अनिल बंसल जी, शशिनाथ झा जी, श्री कपिल गुप्ता जी, श्री मूलचंद शर्मा जी, HN प्रसाद जी, श्री संजीव सिन्हा जी, श्री मनीष जी, श्री वशिष्ठ जी, श्री महेंद्र बाथवा जी, पंकज ओझा जी, श्री विकास ओझा जी, श्री विक्रम जी और मातृशक्ति के सम्मान में हम सब विशेष तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। श्रीमती नीपा पाल जी, श्रीमती अमरजीत कौर जी, श्रीमती स्वाति सिन्हा जी, श्रीमती रंजू सिंह जी, दिल्ली NCR के विहंगम योग संघ समाज के सभी अधिकारीगण, उपदेष्टागण, प्रचारकगण, हमारी मातृशक्ति, युवा भाई बहन, आप सबों के प्रेम ने, आप सबों की श्रद्धा ने, आप सबों के परिश्रम पुरुषार्थ ने, आपकी लगन ने इस आध्यात्मिक गाथा महोत्सव को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य ही मनाया है। हम सब आज प्रथम दिन स्वरवेद की वाणियों के साथ विराम लेंगे और कल प्रातःकाल सभी समय से यज्ञ कुंडों पर उपस्थित हो जाएंगे। यज्ञ स्थली पर हम सब 8 बजे से ही वैदिक महायज्ञ का प्रारंभ कर देंगे। तो समय कल प्रातः सभी यज्ञ स्थली पर अवश्य उपस्थित हो जाएंगे। आप सबों के कल्याण की कामना करते हुए, आप सबके विकास की कामना करते हुए, सबका सब विधि हो कल्याण, दुखियों का दुख कम हो, हमारे मन में जो श्रेष्ठ सद्कामनाएं हैं उन कामनाओं की सिद्धि हो, सबका सब विधि हो कल्याण। आप सबके जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक
उत्कर्ष लाभ की कामना करते हुए, सबके कल्याण की ही वंदना करते हुए आज प्रथम दिन अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आप सबों को स्वरवेद के स्वरों के साथ छोड़े जाता हूं, स्वरवेद के स्वरों के साथ छोड़े जाता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। अमित ज्ञान गुण शक्ति है, अमित ज्ञान गुण शक्ति है, अमित क्रिया भेद रहस्य में